अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जदीद शहरों के हॉस्पिटल की तर्ज पर बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में दी जा रही खिदमत। हॉस्पिटल में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम निवास अली। निजामाबाद में ईदगाह कदीम व जदीद की तरक्की के लिए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से 60 लाख मालियत के तरक्याती कामों का किया गया आगाज। मजलिस व BRS कायदीन से खबरस्तान इंतजामिया कमेटी ने किया इजहार तशक्कुर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा बालकुंडा व मुख्तलिफ पार्टी कायदीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी वार्ड नंबर 27 का दौरा व अवामी मसाइल से हासिल की आगाही व मुख्तलिफ कायदीन ने इनके हाथों BRS में की शमूलियत हासिल। रियासत की खुशहाली से कांग्रेस कायदीन परेशान। किसानों पर रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान के खिलाफ वर्नी चौराहे पर किसानों की जानिब से एहतजाज और अलामती पुतला किया गया नजराती। अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से वकटी करुणा मुंतखब, तमाम अफवाहों की हुई तरदीद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आर्मूर शहर के राजाराम कॉलोनी के साबिका काउंसलर लागी शेट्टी बलराज की सेहत नासाज होने के बाद जिला BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की अयादत। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिला सदर BRS जीवन रेड्डी ने शहर के राजाराम कॉलोनी के साबिका काउंसलर लागी शेट्टी बलराज की सेहत नासाज होने के बाद उनके घर पहुंचते हुए सेहत के ताल्लुक से दरियाफ्त की। वहीं फोन के जरिए डॉक्टर से बातचीत करते हुए मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने की ताकीद की। इस मौके पर उनके साथ BRS कायदीन के अवामी नुमाइंदे व कारकुनान मौजूद थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन को मजलिस की जानिब से मकतूब। असदुद्दीन अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22nd लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज़ दीजिए ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोजल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता 21st लॉ कमीशन का। और 21st लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे उन्होंने, और उसका जवाब हम दे चुके एज हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है UCC के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है UCC को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फायदा मिल सके। डिवीजन नंबर 55 में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों 1 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज, अवाम में खुशी की लहर। शहर का बल्दी डिवीज़न नंबर 55 मालापल्ली, जिसकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर करते आ रहे हैं। इनकी क़यादत में हल्के में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए और मज़ीद फंड्स के जरिए इलाके को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है।
आज जिनके डिवीजन में 1 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड, ड्रेन व सड़कों की तरक्याती कामों का इफ्तिताह अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिस जिले सदर शेखिल अहमद फाजिल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने तमामी मेहमानों का हल्के में पुरजोश इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने हल्के की अवाम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन्हें दूसरी मरतबा कामयाब करते हुए हल्के की खिदमत का मौका दिया और कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हुकूमती सतह पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ल व IT मिनिस्टर KTR, रुकन कानून साज कौंसिल मोहतरमा के कविता, रुकन असम्बली निज़ामाबाद, अर्बन मिनिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी के जरिए हुकूमती खुसूसी 1 करोड़ रुपए TUFIDC फंड में निज़ामाबाद के गुंजान अखलती आबादी वाले डिवीजन में करोड़ों रुपये तरक्याती और तामीरी कामों की मंजूरी पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रियासती वज़ीर KTR, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता और रुकन असम्बली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता व जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिले मजलिस तंजीमी उमूर से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, एजाज हुसैन, रियाज अहमद, शेख सलीम, अफसर बेग, सैयद रफ़ी, अब्दुल गफूर मुखीम, सरफराज खान के अलावा साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम, टाउन मोतमिद मजलिस शहबाज अहमद, BRS कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, करीमुद्दीन कमाल, शेख अहमद, इमरान शहजाद, हाफिज खान, अकबर खान के अलावा हल्के के जिम्मेदार हजरात व नौजवान मौजूद थे। निज़ामाबाद डेवलपमेंट में डिवीज़न नंबर 54 और 55 में 1-1 करोड़ रुपए दिया गया और सारे निज़ामाबाद शहर में 65 करोड़ का फंड सैंक्शन हो गया। और उसके बाद डेली हम 2, 3, 4 डिवीज़नों में इनाग्रेशन कर रहे हैं। आज डिवीज़न नंबर 54, 55 में जो मसले हैं, रोड है, ड्रेनेज है, उसके नया रोड बनाने के लिए ये फंड सैंक्शन किया गया है। तकरीबन मेन रोड निज़ामाबाद में बन चुके हैं और काफ़ी बनाने का भी है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन रहा था, उससे इंटरनल रोड जो डैमेज हो गए थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये 65 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे स्लम्स में थोड़ा ज़्यादा भी फंड्स लगाए हैं, आज निज़ामाबाद शहर ऐसा डेवलप होते होते हम ज़रूर तेलंगाना में एक अच्छा शहर बनाने का निज़ामाबाद अवाम को हमने वादा किया, ज़रूर हमारा वादा निभाएंगे। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से ईदगाह जदीद व कदीम के लिए 60 लाख की मिल्लत से तरक्याती कामों का आगाज़ सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन की जानिब से अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व BRS कायदीन से किया गया इज़हार तशक्कुर। शहर निज़ामाबाद के ईदगाह कदीम व जदीद, जिसमें हर साल लाखों फर्जंदान तौहीद ईदैन की नमाज अदा करते हुए और इनमें मुख्तलिफ मजहबी जलसे भी मुनक़िद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फंड्स की कमी के सबब कई मिसाल से दो चार थे, जिसके चलते गुज़िश्ता ईद उल फित्र को अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से सदर ईदगाह मोहम्मद अफजलुद्दीन की नुमाइंदगी पर ईदगाह जदीद खिला रोड व ईदगाह कदीम बोधन रोड के लिए फंड्स की जुराई की गई थी, जिसके तहत आज इन कामों का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान वो जिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर शेखिल फाजिल के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसके तहत यहाँ की इसालबंदी, नए मेंबर की तामीर, जरूरी अशिया के लिए 2 रूम्स की तैयारी व दीगर शामिल है। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदी ने कहा कि मजलिस की जानिब से क़ब्ल में क़ब्रिस्तानों की इसालबंदी व इनके मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाई गई थी, पर अमल करने के लिए इन्होंने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, MLC के कविता, रियासती वज़ीर KTR व दीगर से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर क़ब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब से वो BRS मजलिसी कायदीन से इज़हार तशक्कुर पेश किया और इनको तहनीत पेश की। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, रियाज अहमद, एजाज हुसैन, शेख सलीम, सैयद रफ़ी, अफसर बेग, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद गफूर मुखीम, सीनियर BRS कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज के अलावा BRS अखलती सेल सदर इमरान शहजाद, सीनियर BRS खैर मोहम्मद फैयाज, सनाउल्ला, अकबर खान, MD हाफिज व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद शहर में जो पुराना ईदगाह है, कच्ची मस्जिद के पीछे जो गांधी चौक के पास जो है, वहाँ पे 65 लाख रुपए से यहाँ पे आप फाउंडेशन स्टोन डाले हैं हम, इसका दीवार बनाया जाएगा और मेंबर बनाया जाएगा और यहाँ पे फैसिलिटी जो बाकी थे कंक्रीट रोड करने का है वो भी किया जाएगा। इससे पहले हम लोग कुछ सालों से पहले यहाँ पे CC रोड का भी इंतज़ाम किया, लाइटिंग भी इंतज़ाम किए और बेंचेस का भी इंतज़ाम हुआ और मेरे ख्याल से बोर्ड का इसका ऐसा इंतज़ाम किए। ईद के दिन जो हमने ऐलान किया है 65 लाख रुपए ईदगाह कमेटी वाले जो हमको रिक्वेस्ट किए थे,
हम उस दिन ऐलान किए। अभी सैंक्शन भी हो गया, टेंडर भी हो गया और यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डालने को लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ऐसा ही धर्मपुरी हिल्स में एक कब्रिस्तान के पास, उसके लिए भी 65 लाख रुपए का एस्टिमेशन है, वो अभी टेंडर में है। जो 12 गुंठे का उनका ज़मीन गए थे उसको 14 गुंठा मिला के उसका भी अभी सही हो गया। और निज़ामाबाद आवाम को हम वादा करते हैं, ये गंगा जमुना तहजीब के जैसे निज़ामाबाद रहना चाहिए, हमारा वादा है। ज़रूर हम सबको खुश रहने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह ख़दीम में वाक़ बोधन रोड मस्जिद कच्चियान के अखब में अल्लाह के फजल व करम से 65 लाख रुपए का काम का इफ्तिताह हुआ। मैं ईदगाह कमेटी और तमाम मुसलमाना ने निज़ामाबाद की जानिब से MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि हमारे निज़ामाबाद के तमाम मुसलमान अहबाब को इत्तला है, रमज़ान की ईद के दिन ईदगाह जदीद में हमारे MLA साहब तशरीफ़ लाए थे अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। मैं सोचा, हमारी कमेटी ये सोची उस वक्त कि चूँकि ईदगाह आए हैं MLA साहब, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मुसलमाना ने निज़ामाबाद को तोहफ़ा मिलना चाहिए। तो उस वक्त कमेटी ने तय किया कि ईदगाह ख़दीम में 65 लाख रुपए के काम के ताल्लुक़ से उनसे अपील की जाए और हमने वहाँ अपील की। फ़ौरन उस वक्त MLA साहब ने इमरान साहब के फ़ोन से आवाम को उसका जवाब दिया, 1 मिनट सोचे बगैर, कि इंशाअल्लाह वो 65 लाख रुपए का काम जल्द से जल्द कराएंगे। मैं उनके इमरान शहजाद साहब के फ़ोन को माइक पे लगवा के आवाम तक वो बात पहुंचाई और उन्होंने जो वादा किया था वो जल्द से जल्द जो है ना टेंडर कॉल करके उसको अप्रूवल दे के 65 लाख रुपए फ़ंड जो है ना इजरा किया। मैं तमाम मुसलमाना ने निज़ामाबाद की जानिब से, ख़ास तौर से ईदगाह कमेटी की जानिब से MLA साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का और मेयर मैडम का, डिप्टी मेयर साहब का और तमाम TRS और MIM कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी ताउन से ये फ़ंड इजरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद शहर में गवर्नमेंट के अलाटेड करदा 100 करोड़ रुपए और साथ ही साथ म्यूनसिपल के पटाना प्रगति के तहत फंड्स का आज इनाग्रेशन अमल में आया, जिसका इनाग्रेशन बिगाला गणेश गुप्ता साहब अर्बन MLA और मैडम नित्युकरण मेयर साहबा, डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब और तमामी कॉरपोरेटर्स और TRS MIM के कायदीन के साथ इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें डिवीज़न नंबर 54 और 55 के तामीरी कामों का भी इनाग्रेशन हुआ, जिसका तखमीना 2 करोड़ के लगभग है। और साथ ही साथ जो शहर के कब्रिस्तानों की मरम्मत के लिए, हिसारबंदी के लिए जो फंड्स पटाना प्रगति के तहत अलाट हुआ है, जिसकी का तखमीना बजट 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान है। हुसन ये कब्रिस्तान जो कच्चा मदीद ख़दीम ईदगाह के नाम से जो कब्रिस्तान है, उसमें 65 लाख का काम का इफ्तिताह भी इसमें शामिल है। और साथ ही साथ इसमें जो मेंबर और बाउंड्री वाल और दूसरे तामीराती काम अमल में होने जा रहे हैं। इसके अलावा फुलंग का कब्रिस्तान का मामला हो दो या धर्मपुरी हिल्स का कब्रिस्तान का मामला हो दो, ईदगाह जदीद में जो कब्रिस्तान है उसका मामला हो दो, या अकबर बाग या नागाराम, ये तमामी कब्रिस्तानों का अहाता किया गया, जैसा कि वहाँ की कमेटी जो रिक्वायरमेंट की है उसको तहत देखते हुए वो कामों का जिसका तखमीना 2.5 करोड़ तक है, हम उसके लिए खुसन हमारे अर्बन MLA बिगाला गणेश साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 2 मियाद से जो निज़ामाबाद में डेवलपमेंट हो रहे हैं वो MIM की सपोर्ट से जो TRS मेयर और MIM और TRS मिलके जो कर रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 9 साल से पहले का निज़ामाबाद और आज का निज़ामाबाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमको जो मौका मिला इसका हम भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और भी डेवलपमेंट काम करेंगे। जिला सदर मजलिस शकील फाजिल की क़यादत में डिवीज़न नंबर 54 में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का आगाज़। 1 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने किया इफ्तिताह। शहर के बल्दी डिवीज़न नंबर 54 जिसकी नुमाइंदगी ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दी फ्लोर लीडर जनाब शकील अहमद फाजिल करते आ रहे हैं। इनकी क़यादत में हल्के में बल्दी मसाइल को काफ़ी हद तक हल किया गया और मस्जिद फंड्स के जरिए इलाके को तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है। आज इनके डिवीज़न में 1 करोड़ रुपये की लागत से मस्जिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता मियां नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर व ज़िले सदर मजलिस शकील फाजिल व इनके भाई फैसल फाजिल ने तमामी मेहमानों
मेहमानों का हल्के में पुरजोश इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 मियाद से BRS और MIM की जानिब से तरक्याती कामों को बेहतर अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हुकूमती सतह पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व IT मिनिस्टर KTR, रुकन कानून साज कौंसिल मोहतरमा के कविता, रुकन असम्बली निज़ामाबाद, अर्बन मिनिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी के जरिए हुकूमती खुसूसी 1 करोड़ रुपए TUFIDC फंड्स में निज़ामाबाद के गुंजान अखलती आबादी वाले डिवीजन्स में करोड़ों रुपये तरक्याती व तामीरी कामों की मंजूरी पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रियासती वज़ीर KTR, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता और रुकन असम्बली अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता व जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिले मजलिस तंजीमी उमूर से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, एजाज हुसैन, रियाज अहमद, शेख सलीम, अफसर बेग, सईद रफ़ी, अब्दुल गफूर मुकीम, सरफराज खान के अलावा साबिका डिप्टी मेयर MA फ़हीम, टाउन मोतमिद मजलिस शहबाज अहमद, BRS कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, करीमुद्दीन कमाल, इमरान शहजाद के अलावा हल्के के जिम्मेदार हजरात व नौजवान मौजूद थे। आज डिवीजन नंबर 54 और 55 में जुमला 2 करोड़ रुपए के कामों का इनाग्रेशन जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब और मेयर नेतू किरण साहिबा, डिप्टी मेयर इदरीस खान और तमामी MIM कारपोरेटरों की मौजूदगी में इफ्तिताह अमल में आया। ये जो 1 करोड़ जो डिवीज़न में जिसमें CCBT रोड और ड्रेन बनाई जाएगी, पूरे डिवीज़न का अहाता किया जाए। जैसा कि गुज़िश्ता 9 साल से MIM और TRS मिलकर जो यहाँ पर निज़ामाबाद में एक जंगी खतूत पे काम करते हुए निज़ामाबाद के खाके को, निज़ामाबाद के नक्शे को बदल दिया। डेवलपमेंट में इंशाल्लाह हम पीछे नहीं रहेंगे। आगे भी बहुत सारे फंड्स हैं। खुसूसन इस बार जब हम जायद फंड के लिए मुतालबा किए थे तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने KTR साहब से और बिगाला गणेश गुप्ता साहब से बात कहकर खुसूसन माइनॉरिटी डिवीज़नों में 25 करोड़ लगभग काम होने को है। इंशाल्लाह ये 25 करोड़ के अलावा भी और भी काम है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सबसे अहम बात यह कि निज़ामाबाद के आवाम का शुक्रिया, इसलिए कि गुज़िश्ता 2 मियाद से MIM पर भरोसा किया और हम इंशाल्लाह आपके भरोसे को टूटने देंगे और हम काम आपके बीच में रह के करते रहेंगे। हज सोसाइटी व जिला निज़ामाबाद की काविशों से हाजी साहब को दोबारा टिकट मिल गया। सदर हज सोसाइटी मौलाना शेख इस्माइल आरिफी, इमाम व खतीब मोती मस्जिद की इत्तला के मुताबिक 12 जुलाई की रात देर गए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी को मदीना मुनव्वरा से कॉल मौसूल हुई के एक 70 साला हाजी साहब को नंबर 99720 का वापसी का टिकट गुम हो गया है, जबकि वापसी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। काफ़ी परेशानी के आलम में, जिस पर मौलाना ने हज सोसाइटी ज़िले निज़ामाबाद के मुतहरिक व फ़ाल खाजिन वसीम अहमद खान से रब्ता किया और तफसीलात से आगाह करते हुए फौरी इक़दामात की गुजारिश की, जिन्होंने सुबह होते ही रियासती हज कमेटी के जिम्मेदारान जनाब इरफान शरीफ साहब से फ़ोन पर बातचीत की और इन्हीं के हवाले से मदीना में मौजूद अपने हज्जाज अकराम से रब्ता किया और मदीना के खादिमुल हज्जाज से भी रब्ता करके इन हाजी साहब को विस्टारा एयरलाइंस का पता दिया और फौरी मसले की एक्सपी करते हुए हाजी साहब दोबारा टिकट दिलवाया, जिस पर इन्होंने हज सोसाइटी ज़िले निज़ामाबाद के जिम्मेदारान और वॉलंटियर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए दुआओं से नवाजा। नेज़ इस मौके पर वसीम अहमद खान ने रियासती हज कमेटी के जिम्मेदार इरफान शरीफ और मदीना में मौजूद तमाम खादिमुल हज्जाज का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिससे मालूम होता है कि हज सोसाइटी की खिदमात इंतहाई जिम्मेदाराना व मुखलिसाना है। इस माह की 19 तारीख को लायंस क्लब व आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे निगरानी में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले फ्री मेगा हेल्थ कैंप को कामयाब बनाने की MLA शकीर आमिर के शरीक हयात आयशा फातिमा ने की ख्वाहिश। बोधन शहर के MLA कैंप दफ्तर पर बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने मीडिया से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 19 तारीख यानी जुमेरात को बोधन शहर के लायंस क्लब आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे निगरानी में फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, लिहाजा तमाम अवाम इस फ्री मेगा हेल्थ कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ నుంచి అవుతుంది అయితే మీ అందరూ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. ఎంతమంది వస్తారని టార్గెట్ అనుకున్నాను? మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి చేస్తాం విజిట్. निज़ामाबाद शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ी के जरिए दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा।
शाहनिजामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के हाथों अनकरीब इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नज़र आज अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इलेक्ट्रिक गाड़ी के जरिए दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। पहले मरहले के तौर पर RUB के पास अजीम शख्सियात के वॉल पेंटिंग के अलावा निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतिमाम इनेकात अमल में लाए जाने वाले सफाई कामों के साथ साथ साफ व शिफाफ मीठे पीने के पानी की सरबराही का जायजा लिया और आगाज अमल में लाने के लिए तैयार होने वाले म्यूनसिपल भवन के अलावा अहमदी बाजार जदीद मार्केट का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर म्यूनसिपल ओहदेदारान सागर मुरली मोहन रशीद RNB ओहदेदारान प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। వాటర్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది। नमस्ते नवानत था प्रोग्राम के तहत जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने आरमूर शहर के वार्ड नंबर 27 का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुतल्लिका मसाइल को जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए हल करवाया। जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवाथा प्रोग्राम के तहत आरमूर शहर के वार्ड नंबर 27 का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती व फलाह व बहबूद प्रोग्रामों में शिरकत की। इससे कबल मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान अवामी नुमाइंदों के हमरा सुबह के अव्वलीन साथियों में आरमूर शहर के वार्ड नंबर 27 में आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन की जानिब से अवाम के चहीते कायद आरमूर MLA जीवन रेड्डी की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर आरमूर रुकने असम्बली सदर BRS जीवन रेड्डी ने शहर के वार्ड नंबर 27 का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुतल्लिका मसाइल से वक्फियत हासिल करते हुए इन मसाइल को जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए हल करवाया। बाद अज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटा चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में मंडल से मुतल्लिक़ तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी की जानिब से किसान मुखालिफ बयान पर शहर के पावर हाउस के पास रेवंत रेड्डी का अलामती पुतले को नजर आतिश करने वाले प्रोग्राम में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के वनी चौरास्ते पर वाक़ई पावर हाउस के पास कांग्रेस पार्टी PCC सदर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश व एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने वाले प्रोग्राम में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी PCC रियासती सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए किसान मुखालिफ तबसरे कांग्रेस पार्टी के मंशूर में दर्ज है और इनके जरिए तैयार किए जाने वाले सीक्रेट मैनिफेस्टो का हाल ही में अमरीका में इजराई अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तियार पर फायज होने की सूरत में पहले मरहले के तौर पर फलाई स्कीमात के अलावा 24 घंटे मुफ्त बरक़ी बर्खास्त की जाएगी तो साबिक़ा हालात फिर दोबारा वापस आने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, नोडा चैनल प्रभाकर रेड्डी, BRS खादिम सुदम रवि चंदर, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, वाई मुरली, BRS पार्टी के कारपोरेटर्स, किसानों व कारकुनानों ने शिरकत की। ఏదైతే దింపుడు కళ్ళం ఆశ అంటామో ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే మేము 3 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రైతులకు రైతు బంధు తీసేస్తామని 24 గంటలు కరెంట్ ఇవ్వమని మరి అదేవిధంగా ఉచితాలు ఇవ్వమని చెప్పేసి వారు మాట్లాడినారు। మరి ముఖ్యమంత్రి గారు 3000 ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్ని 4000 చేసిండ్రు। 250 రూపాయలు ఇచ్చేటటువంటి పెన్షన్ని 2000 రూపాయలు చేసిండ్రు। మరి ఒక పక్క పేద ప్రజల్ని ఆదుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తూ ఉంటే ఒక పక్క రైతులని ఆదుకోవాలని చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తూ ఉంటే మరి భారతదేశం అంతా కూడా ఒక గొప్ప రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के बजाय सिर्फ 3 घंटे बरक़ी फराहम करने के ताल्लुक से TPCC सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की सख्त मजम्मत। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में वाक़ कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के रिहाइशगाह में निखात अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसानों को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से इल्म न होने के बावजूद भी किसानों की तौहीन करना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाने से रियासत तेलंगाना सतह पर मुक़ीम किसान 75 लाख एकड़ पर फसलों की काश्त करने की वजह से रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार होकर जहनी दिवालियेपन में मुब्तला होकर किसानों की तौहीन करते हुए
किसान मुखालिफ बयानात देने का इजहार किया। सीएम केसीआर की क़यादत में सबर आमद जद्दोजहद के बाद क़याम अमल में लाए गए रियासत तेलंगाना में 7,700 मेगावाट पैदावारी सलाहियत से फिलहाल 18,000 मेगावाट में इजाफा होने का इजहार किया। రైతులకు తప్పుదో పట్టించే పరిస్థితి ఇస్తా ఉన్నాడు ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు, తర్వాత కాంగ్రెస్ బృందం. ఇంకా వాళ్ళకి సిగ్గు లేకుండా వారే ఉల్టా గాంధీ భవన్ ధర్నా చేస్తారు. దేనికి ధర్నా చేస్తారు? మీ రేవంత్ రెడ్డి గారు 3 గంటలు ఇస్తారని చెప్పి దానికి మద్దతు ధర్నా చేస్తారా? లేకుంటే మేము తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 24 గంటల రైతులకు ఇస్తానికి వ్యతిరేకంగా ధర్నా చేస్తారా? ఏం ధర్నా చేస్తారు మీరు? ఏమైనా అవగాహన ఉందా మీకు? ఏమన్నా నాయకులకు అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆ కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు ఏమంటారంటే నేను పలానా సబ్స్టేషన్ పోయినా లాగ్ బుక్ లో 24 గంటల కరెంట్ లేదు. ఒక్క సబ్స్టేషన్ కాదయ్యా, రాష్ట్రంలో 3,000 సబ్స్టేషన్ ఉన్నాయి 32 लेवल के भी। हर माह के आखिरी दिन मुनक़िद होने वाले यौम शहरी हुकूक के इजलास में विजिलेंस मैनेटरिंग कमेटी के अरकान को मदऊ करने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश बी पाटिल ने किया इज़हार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले दर्ज फहरिस्त ज़ातों की तरक्याती तंजीम के ज़ेर निगरानी में जिले सतह के विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर जितेश बी पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि दलित वार्ड में हर माह के आखिरी दिन यौम शहरी हुकूक के पेश नज़र जिम्मेदार ओहदेदारान इजलास का इनेकाद अमल में लाए और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को फिलपुर हल करने की ख्वाहिश की थी। इजलास में एसपी श्रीनिवास रेड्डी, एससी कॉर्पोरेशन ईडी दयानंद, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ऑफिसर वेंकटना, मॉनिटरिंग कमेटी मेंबरान मलैया, पी मल्लिकार्जुन, साइल व दिगर ने शिरकत। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर माता चाइल्ड हॉस्पिटल से एरिया हॉस्पिटल तक 3.9 करोड़ रुपये की लागत से तामीर करदा फुट ओवर ब्रिज 2.5 करोड़ रुपये मालियाती रकम से क़याम अमल में लाए गए डायलिसिस सेंटर का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मराकज के मुकाम पर माता चाइल्ड हॉस्पिटल से एरिया हॉस्पिटल तक 3.9 करोड़ रुपये की लागत से तामीर करदा फुट ओवर ब्रिज वो 2.5 करोड़ रुपए की मालियाती रकम से क़याम अमल में लाए गए डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाए। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी इदारा सेहत ने इन हॉस्पिटल्स का सर्वे किया है जो नवज़ायदा बच्चों को माँ का दूध फ्राहम करने में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मुल्क की सतह पर इनेकाद अमल में लाए गए सर्वे में 4 हॉस्पिटल्स का इंतखाब अमल में लाया गया है, जिसमें बांसवाड़ा हॉस्पिटल को शामिल किए जाने पर काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया और कहा कि बांसवाड़ा माता चाइल्ड हॉस्पिटल की तरफ एक नाफ में मुक़ीम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों की कसीर तादाद हॉस्पिटल से रुजू हो रही हैं और हर माह 400 से ज़ायद नॉर्मल डिलीवरी की जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश बी पाटिल व दिगर ने शिरकत की। అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి మానసికంగా శారీరకంగా బాధపడుతున్నటువంటి పిల్లలను నయం చేయడానికి ఒకవాడు, మూత్రపిండాలను శుద్ధి చేసేటువంటి అదొక యూనిట్, అదేవిధంగా మన ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జు, ఇది ఈనాడు మేము ప్రారంభం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు. అంటే మన బాన్స్వాడ దవాఖానకు ఒత్తిడి బాగా పెరిగింది. నెలకు 400 డెలివరీ అవుతున్నాయి. అందులో భాగంగా మొన్ననే ఏ ఆసుపత్రిలో తల్లిపాలను తాగడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నారు, మంచిగా ఏ ఆసుపత్రిలో తల్లిపాలను అమలు చేస్తున్నారు తాగించడానికని ఎంక్వైరీ చేస్తే, సర్వే చేస్తే रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के में दौरा करते हुए मुख्तलिफ मुस्तहिकीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया वो की हिम्मत अफजाई की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी वेलपुर बालकुंडा मंडल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मुस्तहिकीन अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। पहले मरहले के तौर पर वेलपुर मंडल के मुकाम पर रामूलिंगम जी नरेंद्र के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इसी तरह से अमीनापुर देहात में एमपीटीसी गंगामनी और किसान नगर में रियोती शिवा प्रसाद के अलावा बालकुंडा के बुमन प्रशांत के साथ साथ मेंडोरा के मुकामी सरपंच के दादा वोपी राजेश्वर और एलकाटूर देहात में नायब सरपंच सागर और भूसापुर देहात में वाक़
गोड्डीचेर्ला चिन्ना रेड्डी के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादी और इसी तरह से मुचकुर में बंडी श्रीनिवास, टी गंगाधर और चोटपल्ली में राजेश्वर, उपलूर में एस भुजमाल, कमरपल्ली में लक्ष्मण और इरगटला में के श्रीनिवास, पिटलम में बालैया, अशोक के अलावा धर्मुरा में एम दशरथ जी शिवा के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया वो की हिम्मत। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर के तहत महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व महकमे हायर एजुकेशन के इंचार्ज के तौर पर वाकाटी करुणा को मुकर्रर करते हुए हुकूमत की जानिब से मकतूब किया गया जारी। गुज़िश्ता माह में तेलंगाना यूनिवर्सिटी में वीसी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर गुप्ता एक खानगी डिग्री कॉलेज के लिए इम्तिहानी मराकज़ की मंजूरी अमल में लाने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत लेने के दौरान ACB के हाथों रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं और गुज़िश्ता माह से VC का ओहदा खाली रहने से यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों में काफ़ी दिक्कत पेश आई थी। हाल ही में तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर किए गए निज़ामाबाद के साकिन प्रोफेसर लिम्बाद्री को इंचार्ज VC के तौर पर तकर्रुर करने के ताल्लुक से अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन इससे अमली जामा नहीं पहनाया गया। आरमूर शहर के जिनीवा हॉस्पिटल में जदीद फर्टिलिटी सेंटर का PUC चेयरमैन आरमूर MLA BRS पार्टी निजामाबाद जिला सदर जीवन रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किया इफ्तिताह। आरमूर जेनीवा हॉस्पिटल के तिब्बी अमले की जानिब से MLA जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए क़याम अमल में लाया गया फर्टिलिटी सेंटर को मुकामी अवाम के लिए दस्तियाब में लाए जाने के बायस MLA जीवन रेड्डी ने हॉस्पिटल के तिब्बी अमले को मुबारकबाद पेश की। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जदीद तरीन सहूलियात के साथ मुकामी अवाम को मियार इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत जेनीवा हॉस्पिटल में जदीद फर्टिलिटी सेंटर का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। తన కోరిక ఉండే తన కోరిక అనుకున్న విధంగానే మన డాక్టర్లందరూ కూడా నిజంగా కూడా నాయన ఎంత అదృష్టవంతుందంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యే ఉండడం ఇప్పటికి 100కు పైన దాఖలాలు ఇనాగ్రేషన్స్ అయినాయి మరి సంతాన సాఫల్య కేంద్రం పిల్లలు లేని వారి హైదరాబాద్ ఒకప్పుడు నా చిన్నప్పుడు వినేది పిల్లలు లేరంటే హైదరాబాద్ ఓడు ముంబై ఓడు ఎక్కడెక్కడ పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాంటిది మన చెంతకే తీసుకొచ్చి నేను కొద్దిగా ఖర్చు ఎక్కువైనా సరే ప్రజలకు ఉపయోగపడతా అని చెప్పి चक्रानपल्ली के देहात से ताल्लुक रखने वाले साई रेड्डी के भाई गंगा रेड्डी नासा सेहत के बायस आरमूर शहर के हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने के मौके पर जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की इयादत। आरमूर में असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जिला BRS सदर जीवन रेड्डी ने जकरानपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले साई रेड्डी के भाई गंगा रेड्डी नासा सेहत के बायस आरमूर शहर के हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने के पेश नज़र इनसे मुलाकात करते हुए सेहत के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जदीद शहरों के हॉस्पिटल की तर्ज पर बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में दी जा रही खिदमत। हॉस्पिटल में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास अली। निजामाबाद में ईदगाह कदीम व जदीद की तरक्की के लिए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से 60 लाख मालियत के तरक्याती कामों का किया गया आगाज। मजलिस व BRS कायदीन से खबरस्तान इंतजामिया कमेटी ने किया इजहार तशक्कुर। रियासती वज़ीर रेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा बालकुंडा व मुख्तलिफ पार्टी कायदीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। आरमूर असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी वार्ड नंबर 27 का दौरा व अवामी मसाइल से हासिल की आगाही व मुख्तलिफ कायदीन ने इनके हाथों BRS में की शमूलियत हासिल। रियासत की खुशहाली से कांग्रेस कायदीन परेशान। किसानों पर रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान के खिलाफ वर्नी चौराहे पर किसानों की जानिब से एहतजाज और अलामती पुतला किया गया नजराती। अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से वकटी करुणा मुंतखब, तमाम अफवाहों की हुई तरदीद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।